हेलो बच्चों, आप सभी का एजुकेशन विद मैथ में स्वागत है। मैं यशवी यादव। आज हम सब घड़ी के लास्ट पड़ाव पर हैं। क्लॉक पर हम बात कर रहे हैं। आज कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जैसे दर्पण मिरर पर बेस्ड या जल प्रतिबिंब वाटर बेस्ड। तो आइए सर्वप्रथम हम दर्पण पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है कि 6:25 का दर्पण प्रतिबिंब बताओ। यहाँ हमने दो क्लॉक बना दी है, बीच में एक मिरर रख दिया है। कहाँ होगा बच्चों? ये एक दर्पण है, ये एक दर्पण है। दर्पण के दोनों तरफ हमने एक क्लॉक बना दी है। यदि बच्चों दर्पण के इधर देखते हैं, यदि 3 बज रहा है, तो आप जब इधर देखोगे तो ये वाला हिस्सा जस्ट ऐसे पलटेगा, तो यहाँ 9 बजा देगा। या दर्पण अगर इधर रखा है, दर्पण के अंदर देखना हो, अगर देखेंगे तो इधर दर्पण में जब देखेंगे तो ये ऐसे पलट के इधर आ जाएगा, मतलब सीधा विपरीत हो जाएगा। अगर 3 बजा है तो 9, 9 बजा है तो 3 दिखाएगा। हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है बच्चों की 6:25 का दर्पण प्रतिबिंब बताओ। इसका एक फॉर्मूला होता है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आप सब कोशिश करें कि ये याद हो जाए। घड़ी में 12 बजते हैं, आप ये देखे होंगे कि 11:59 तक का टाइम देता है, 11:59 तक। तो आपको याद क्या करना है कि 11:60। जब कभी घड़ी में 12 घंटे का समय दिया हो तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि 12:60। यदि कोई घड़ी ऐसी है जिसमें 24 घंटे देते हो टाइम, तो उसमें क्या करना है? 23:60। बस यही दो चीजें आपको अपने माइंड में रखना है। एक 11:60, दूसरा 23:60। अगर आप अपने माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन को बड़े ही सिंपल वे के साथ सॉल्व कर लेंगे। कह रहा है 6:25 का दर्पण प्रतिबिंब। बच्चों, यहाँ 11:60 लिखना है, नीचे 6:25 लिखना है, बस माइनस कर देना है। 10 में से 5 माइनस करोगे 5, ये 5 में से 2 3। अब ये 11 में से 6 माइनस करोगे 5, 5:35 होगा। बच्चों, यदि आप क्लॉक में देखते हैं, यहाँ 6 है, यहाँ 5 होता है। यदि ये 6 मानो, ये 5 मानो, तो बच्चों जब आप दर्पण के इधर अगर इधर देखोगे तो ये चीज पलट के इधर आ जाएगी। मतलब जब भी आप इसके पीछे देखोगे तो ये वाला पलटेगा, ये वाला पलटेगा तो ये तो यही रहेगा, ये पलटेगा तो इधर कर देगा। या इधर से आप देखोगे तो जब पलटेगा तो इधर कर देगा। बस इतना आपको अपने माइंड में रखना है। फिर दूसरा वाला है कि 5:47 का दर्पण प्रतिबिंब। अब यहां अगर हम बोलते कि 21 ले लेते, अगर कह देते कि 21:30 का दर्पण प्रतिबिंब, मतलब 21 का मतलब तो आप ये जानते हैं कि 9:30 बजे है रात के। यहां 5:47 है तो 11:60 ही यूज करेंगे। 5:47, 10 में से 7 3, ये हुआ 5 में से 4 1, और 11 में से 5 घटेंगे तो 6। मतलब 5:47 का अगर दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो 6:13 होगा। और इसका अगर देखना हो बच्चों तो आपको फिर 23:60 में माइनस करना होगा। 23:60 में 21:30 माइनस करना होगा। 0 3, ये 2, मतलब 2:30 दिखाएगा। जो 9:30 है, अगर बच्चों आप यहां देखोगे, यहाँ 9:30 है। जब 9:30 रात के 9:30 दिखा रहा है, जब आप पलटोगे, जब पलटोगे तो अगर यहां देखोगे तो ये ऐसे पलटेगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, ये वाला हिस्सा उधर जाएगा। बस 2:30 दिखाएगा। अब ये क्वेश्चन को लिखिए, इसके बाद मैं अगले टाइप पर चलूंगा। आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां की जल प्रतिबिंब के बारे में बात करेगा। अगर यहाँ पानी भरा हो, ऊपर बच्चों अगर ए लिखा है, यदि आप कभी किसी तालाब के किनारे पर जाके खड़े हो जाओ, जब आप खड़े हो जाओगे किनारे पर, तो आपकी जो छाया होगी, आपका सर आपसे दूर दिखेगा, पांव आपके पास दिखेगा, पांव आपके पास दिखेगा, जबकि सर आपका दूर दिखेगा। या कभी कभी आप धूप में चलते हैं तो आप देखते हैं कि आपका सर जो है आपसे दूर होता है। तो वैसे ही ये जो प्रतिबिंब में भी वही काम करता है कि ये जो आपका पांव होगा, ये आपका पांव पास होगा और आपका सर आपसे दूर दिखेगा। यही वही तरीका यहाँ भी काम करता है। इसमें फार्मूला क्या प्रयोग होगा? कह रहा है 11:45 पर। बच्चों, इसमें आपको 18:30 या 17:90 प्रयोग करना है। आप यूज करना है 18:30 या 17:90।
तो बच्चों आइए अब हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 11:45 पर जल प्रतिबिंब बताओ। तो बच्चों कह रहा है 11:45, 11 बज के जब 45 मिनट हो रहे होंगे तो जल में कितना टाइम दिखेगा। तो आप 18:30 बटे में 11:45। अब बच्चों करोगे क्या, आप इसमें जीरो में इसको एक कैरी दोगे, 10 में से 5 घटाओगे 5 आएगा, इसमें एक कैरी लोगे मतलब ये 12 में से 8, 4 घटाओगे 12, ये 7 में से एक 6। तो बच्चों आपने कभी देखा है कि 6:85 हो रहे होंगे। जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी तो आपको 18:30 से माइनस नहीं करना है, जबकि 17:90 से माइनस करना है। किसमें? 17:90 में 11:45 माइनस करना है। जब भी कभी मिनट ज्यादा हो जाए तो आपको 17:90 में माइनस करना है, मिनट 30 से कम रहे तो आप 18:30 में। बताते हैं क्यों। क्योंकि बच्चों ये 17:90 बना कैसे, ये 17:90 ऐसे बना कि ये 18:30 था। जब इसको ये कैरी देगा तो ये इसको 1 2 3 नंबर्स में कैरी नहीं देगा, पूरे 1 घंटे इसको ये कैरी दे देगा। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। तो 60 प्लस 30 करोगे तो ये हो जाएगा 90। ये 18 है, जब 1 घंटे दे देगा तो ये 17 घंटे बचेगा। इसी से ये फार्मूला बना कि 17:90 18:30 होता ही 18:30 ही फार्मूला है, एक ही फार्मूला। लेकिन इसको इसलिए बना दिए गए क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जब इसको कैरी दे देंगे 10 में से 5 घटा 5, ये 12, ये 2 में से 4 नहीं जाएगा, इससे उधार लेगा 12 में से 4 8 घटा देंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको करना क्या है, 17:90 जब ना बने या अपने माइंड में ये ही फार्मूला रखना, ये वाला जब ना बने तो सीधा इसको 1 घंटे पूरा, 1 घंटे पूरा आप उधार दे दोगे तो ये 30 पहले से ऑलरेडी 60 लेगा तो 90 हो जाएगा मिनट, फिर ये 18 घंटे है 17 घंटे हो जाएगा। अब आप माइनस कर दो, 10 में से 5 माइनस करोगे 5, 8 में से 4 माइनस करोगे 4, ये 7 में से 1 माइनस करोगे 6, 6:45 का टाइम करेक्ट टाइम होगा। अब आइए हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 12:40 का जल प्रतिबिंब बताओ। तो यहां भी आप एक बार ये करके देखो, 18:30 और 12:40। तो बच्चों आप ये देख रहे हो कि यहाँ 30 है और यहाँ 40 है, कैरी नहीं ले सकते, तो ये वाला फार्मूला ना यूज करके आप 17:90 वाला यूज कीजिएगा। 12:40, 0 9 में से 4 5, ये 7 में से 2 5, 5:50 दिखाएगा। बच्चों मैं अगर आपकी मर्जी हो तो मैं ये कहूंगा कि आप इसका भी प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे जब अपने आप माइंड में रखना, जब इसको 1 घंटे पूरा देगा तो ये 60 30 90 हो जाएगा। तो 90 में से 40 माइनस करोगे यहाँ 50 आएगा। अब ये 7 हुआ, 7 में से 2 माइनस करोगे 5। मर्जी हो तो करना ऐसे, अगर आप याद कर सकते हो तो ऐसे याद कर लेना, नहीं तो 17:90 आप अपने माइंड में रखना। अब इन क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले टाइप में चलते हैं। बच्चों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। कह रहा है कि एक दीवार घड़ी मंगलवार दोपहर 3 बजे 5 मिनट धीरे है और बुधवार का 3 बजे 10 मिनट आगे हो गई। तो बताइए घड़ी कब सही समय दिखाई होगी। बच्चों आप ये जानते हैं कि अगर आप यहाँ 3 और यहाँ -1 कह रहा है कि या यहाँ -1 करते हैं और यहाँ 3 करते हैं, कह रहा है कि दोपहर किसी दिन मंगलवार या मंगलवार को दोपहर 3 बजे 5 मिनट स्लो थी, यहाँ आप 1 लिखो या 5 ही लिख दो, 5 मिनट स्लो थी। कह रहा है बुधवार को 3 बजे 10 मिनट तेज हो गई। तो बच्चों जब ये यहाँ -5 थी, अब -4 होगी, -3 होगी, -2 होगा, -1, एक वक्त ऐसा आएगा जब यह 0 होगा। अब +1 +2 +3 +4 या आप यहाँ +10 कर दो, 10 मिनट अब आगे है। तो बच्चों ये मंगलवार दोपहर अगर 3 बजे अगर ये 5 मिनट स्लो थी, तो अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा जब वो 0 पर होगी, मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सही समय दिखा देगी, उसके बाद अब ये मिनट में आगे बढ़ेगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, कुल घंटा लिखना, कुल घंटे या समय बटा में धीरे प्लस तेज का योग गुणते धीरे, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा अगर आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं।
कह रहा है कुल घंटे, एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। कह रहा है धीरे धीरे है तो 5 मिनट धीरे है और तेज है तो 10 मिनट तेज है, तो 10 + 5 कर देना और धीरे 5 मिनट है। अब ये होगा 24 गुणते 5, ये होगा 10 × 5 = 15, 5 से कैंसिल करोगे, 5 × 3 = 15, 3 × 8 = 24, मतलब 8। अब सही समय दिखाएगी 8 बजे। तो बच्चों अब वो कब सही समय दिखाएगी, तो 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद वह सही समय दिखाएगी। तो ये आज ये घड़ी यहीं समाप्त करता हूं और आप सबसे आशा और विश्वास के साथ ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब सपोर्ट करेंगे, अपना सहयोग करेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आप सभी को थैंक यू, राम राम। बच्चों आइए अब हम अगले टाइप पर चलते हैं, जहां पर घड़ी या तो धीमी हो जाएगी या तो तेज हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है कि कह रहा है घड़ी में कुछ कमी के कारण प्रत्येक घंटे 15 मिनट धीरे हो जाती है। यदि शनिवार 5 बजे घड़ी ने सही समय दिखाया था तो बताइए कितने घंटे बाद फिर से सही समय दिखाएगी। तो बच्चों करना क्या है, कह रहा है कि प्रत्येक घंटे 15 मिनट धीमी हो रही है, तो अगर प्रत्येक घंटे मतलब एक घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है, तो अब 12 घंटे का निकाल लेना, 12 गुणते 60, 12 × 72, 720 मिनट होगा। कितना होगा, 720 मिनट। अब 720 मिनट में इस 15 से डिवाइड कर देना, 15 से डिवाइड कर देना, 720 को 15 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये होगा 15 चौको 60, 12 बचा, ये 120 हुआ, 15 अट्ठे 120, मतलब 48 घंटे बाद वह सही समय दिखाएगी। बच्चों आप करना क्या है, कह रहा है प्रत्येक घंटे 15 मिनट, तो एक घंटे में 60 मिनट, तो 12 घंटे में 12 × 72, 720 मिनट। 720 को 15 से 15 मिनट लेट हो रही तो डिवाइड कर देना, 48 घंटे बाद वह सही समय दिखाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि एक घड़ी में कुछ तकनीकी कमी के कारण प्रत्येक घंटे 20 मिनट तेज हो जाती है। यदि बुधवार सुबह 9 बजे सही समय दिखाया था तो कितने घंटे और किस दिन वह सही समय दिखाएगी। अब एक घंटे में आप 60 मिनट, तो 12 घंटे में 720 मिनट। अब डिवाइड करोगे 20 से, 0 से 0 कैंसिल, 2 से, ये 2 × 6, 2 × 12, मतलब 36 घंटे बाद बच्चों ये सही समय दिखाएगी। कह रहा है बुधवार सुबह 9 बजे सही समय दिखाया था, तो अब किस दिन, तो बच्चों अगर सुबह 9 बजे, बुधवार को सुबह 9 बजे यह सही समय दिखाई थी, तो अगर 24 घंटे, इस 36 को हम 24 और 12, 24 2 26 10 36, 24 और 12 में तोड़ लेते हैं। ये कह रहा है कि अगर बुधवार सुबह 9 बजे, तो 24 घंटे में अगला दिन गुरुवार हो जाएगा, सुबह का 9 बज जाएगा, सुबह का 9 बज जाएगा। अब 9 में आप 12 प्लस कर देना, 9 में 12 प्लस कर देना, तो ये होगा 12 8 20 21, मतलब बच्चों 9 से, अब आप सोचिए कि दिन में 12 बज रहे हैं, ये 9 बज रहे हैं, दिन के 12 तक गुरुवार ही है, रात के 21 का मतलब ये हुआ कि रात के 9 बजे हैं, लेकिन दिन वही है, दिन वही है, दिन गुरुवार होगा और रात को 9 बज रहे होंगे। कितने, रात के 9 बज रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों इन क्वेश्चंस को लिखिए, उसके बाद आगे चलते हैं। बच्चों आइए अब हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं। कह रहा है कि एक दीवार घड़ी मंगलवार दोपहर 3 बजे 5 मिनट धीरे है और बुधवार का 3 बजे 10 मिनट आगे हो गई, तो बताइए घड़ी कब सही समय दिखाई होगी। बजे 5 मिनट स्लो थी, यहाँ आप 1 लिखो या 5 ही लिख दो, 5 मिनट स्लो थी। कह रहा है बुधवार को 3 बजे 10 मिनट तेज हो गई, तो बच्चों जब ये यहाँ -5 थी, अब -4 होगी, -3 होगी, -2 होगा, -1, एक वक्त ऐसा आएगा जब यह 0 होगा, अब +1 +2 +3 +4 या आप यहाँ +10 कर दो, 10 मिनट अब आगे है। तो बच्चों ये मंगलवार दोपहर अगर 3 बजे, अगर ये 5 मिनट स्लो थी, तो अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक वक्त ऐसा आएगा जब वो 0 पर होगी, मतलब एक वक्त ऐसा आएगा जब वो सही समय दिखा देगी।
उसके बाद अब ये मिनट में आगे बढ़ेगी। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन कभी आपसे पूछे तो आपको करना क्या है, कुल घंटा लिखना। कुल कुल घंटे या समय बटा में धीरे प्लस तेज का योग गुणते धीरे, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद करना होगा अगर आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं। कह रहा है कुल घंटे, एक दिन में कुल 24 घंटे होते हैं। कह रहा है धीरे, धीरे है तो 5 मिनट धीरे है और तेज है तो 10 मिनट तेज है, तो 10 प्लस 5 कर देना और धीरे 5 मिनट है। अब ये होगा 24 गुणते 5, ये होगा 10 5 15, 5 से कैंसिल करोगे, 5 3 15, 3 8 24, मतलब 8। अब वो कब सही समय दिखाएगी, तो 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद, 8 घंटे बाद वह सही समय दिखाएगी। तो ये आज ये घड़ी यहीं समाप्त करता हूं और आप सबसे आशा और विश्वास के साथ ये उम्मीद रखता हूं कि आप सब सपोर्ट करेंगे, अपना सहयोग करेंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए आप सभी को। थैंक यू। राम राम।